The NCERT Zoo. पहला क्वेश्चन देखो, compare the political strategies of Delhi Sultanate and Mughal. What similarities and differences existed between them? कल मैंने तुमको बताया था कि उसमें इक़्तिदार होता है तो इसमें मनसबदार होता है। बुक के भी करा देंगे, पीछे के करो, बुक के सारे करा देंगे, ठीक है। पूरे में कवर करा दूंगा, 16 क्वेश्चन ही बुक में पहले ये 6 करो, फिर 16 भी करा दो। समय पहले बीच में भी बहुत सारा। चलो बिल्कुल सीधा आ रहा है क्या? मैं ऊपर से थोड़ा सा ऐसे करो जिससे पता चले। अब वो फोकस कर दिया है। चलो नाउ पीछे से खड़ी आगे भी कराता हूँ, ठीक है। कंपेयर द पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी सो दैट यूज्ड मिलिट्री पावर। आंसर नंबर 1 एक्सरसाइजेस। बोथ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, दोनों ने ही क्या किया? एंड मुगल्स यूज्ड मिलिट्री पावर टू एक्सपेंड देयर रूल इन इंडिया। दोनों ने ही बढ़ाने की कोशिश की। ये तो कंपैरिजन है। दे फॉट बैटल्स, they fought battles, plundered cities। plunder का क्या मतलब होता है? लूट पाट। plundered cities, killed infidels, ठीक है, demolished टेम्पल्स। ये सभी काम इन्होंने किए, ठीक है। और क्या किया? इम्पोज्ड जिज़िया, एंड कलेक्टेड रेवेन्यू। दोनों ने यही काम किया। Revenue from common people। ये तो इनकी समानता हो गई। टू सपोर्ट देयर आर्मी, इसलिए ऐसा इन्होंने किया। However, their method of governing was quite different। Arav Raj, their method of governing
was quite different. बिल्कुल अलग था। तुम दिल्ली सल्तनत को दिव्या एक साथ देख रही हो, लेकिन वो 5 अलग अलग सल्तनत थी, एक थोड़ी ना थी। ऐसा ना सोचो कि 320 साल चल गई, मुगल तो 180। अरे मुगल में तो बेटे के बेटे बने, वो तो 5 अलग अलग बने। तो उनका मेथड सही नहीं था, इनका मेथड ज्यादा अच्छा था मुगलों का। अब जरा इसमें ये देखो दोनों में अंतर, ये तो कंपैरिजन कर लिया कि दोनों यहाँ तक ठीक ही थे। दिल्ली सल्तनत यूज्ड इक्ता सिस्टम, दिल्ली सल्तनत यूज्ड इक्ता सिस्टम। तो वो क्या करते थे, ठीक है, लैंड वाज गिवन, लैंड वाज गिवन टू नॉबल्स। नॉबल्स का क्या मतलब होता है, दरबारियों को, कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लैंड वाज गिवन टू नॉबल्स एंड रिलेटिव्स, उनके अपने रिलेटिव्स भी हुआ करते, ठीक है। एंड इन रिटर्न दे प्रोवाइड, दीज आर कॉल्ड इक्तादार। जिनको लैंड मिलती थी या इक्ता मिलता था उन्हें क्या कहते थे, दीज इक्तादार कलेक्टेड रेवेन्यू and bear military expenses and have had a troop of military. To support Sultanate. ये अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। उनको इक्ता मिलती थी, इक्तादार कहलाते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, अपनी एक सेना रखते थे, और जो सुल्तान था उसको सपोर्ट करते थे। बिल्कुल साधारण सी बात मैंने कही। अच्छा, दूसरी तरफ क्या था बताओ, मुगल क्या करते थे? इतनी बात तुमको पता चल गई, फॉर्मेशन ऑफ। However, there were frequent clashes between different iqtadar and iqtadar with sultan. So average Delhi Sultanate या average period of every sultan was not more than 9 years. जबकि उनमें 50-50 साल भी शासन किया, और इनमें एवरेज क्या है कि वो बार बार लड़ाई कर लेते थे। These iqtadars क्या करते थे हर्षित, have frequent clashes, clashes का मतलब तुम समझते हो, लड़ाई। These iqtadars have frequent clashes। जब ज्यादा पावर किसी के पास आ जाएगी तो क्या करेंगे, clashes between them and also with सुल्तान। इसीलिए तो वो कभी लोधी वंश आ जाता था, कभी सैयद वंश आ जाता था। क्यों आ जाता था, कोई ताकतवर हो गया तो बस वो सुल्तान की अगेंस्ट में हो गया। सो एवरेज पीरियड ऑफ ईच सुल्तान क्या रहा बताओ, एवरेज पीरियड ऑफ ईच सुल्तान was 9 years, and every 2 of 3 Sharma were assassinated. हर 3 में से 2 को प्यार से मार दिया गया। Every 2 of 3
मुल्तान वर assassinated, कत्ल कर दिया। कत्ल करना या ज़िबा करना। आज बकरी का बहुत पवित्र दिन है, बकरी ज़िबा की जाएगी। ज़िबा जानते हो, गला काट दिया जाएगा, पहले उसको माला पहनाया जाएगा, फिर गला काट। इसीलिए तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है। अगर देखो, जबकि मुगल्स क्या करते थे, मुगल्स ऑन अदर साइड वो क्या करते थे, मोर स्टेबल, वो जाके जांच करवाते थे कि कोई गद्दारी ना कर दे। उनका आदमी जाता था वहां जांच करने। एंड थॉटफुल अप्रोच, इनकी ज्यादा अच्छी रणनीति थी। दे यूज्ड डिप्लोमेसी, मेक अलायंसेस, दूसरों की, राजपूतों की लड़कियों से शादी कर लेते थे। 18 शादी कर लेते थे। 4 मुगल से कर ली, 2 होयसाला से कर ली, 3 विजयनगर से कर ली। अब बोलो जहाँ जहाँ की लड़की कोई तुम्हें कब्जा करेगा? कुछ ईस्टर्न गंगा किंगडम से कर ली शादी। बोलो कुछ नहीं, हम तो बहुत प्यार से आए हैं, अपनी बेटी दे दो। थॉटफुल, ठीक है। दे यूज डिप्लोमेसी, ठीक है। और क्या करते थे, सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं करते थे, मेक मैरिज अलायंस, मेक मैरिज अलायंस, मैरिज के अलायंस बना लेते थे। और क्या क्या करते थे, ठीक है। एंड हैव रिलीजियस टॉलरेंस, सुलह कुल, दैट इज क्या कहा जाएगा कि दीन इलाही। एंड कहने की बात है, बहुत सारे राजा तो इनमें भी ऐसे ही थे। अकबर, हुमायूं और शाहजहां टॉलरेंट थे। अकबर था और जहांगीर और शाहजहां, 3 लोग टॉलरेंट, और बाबर ओबर नहीं थे, ठीक है। हुमायूं तो बेचारा लड़ता ही रहा। तो टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता। ऐसा है कि ठीक है तुम हिंदू हो, चलो तुम भी अपना काम करो, मारेंगे नहीं। इसको कहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता। समझ में आ गई? तो उनमें रिलीजियस टॉलरेंस थी। और क्या था बताइए, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस को कहते हैं सुलह कुल, दैट इज सुलह कुल। तो वो आपस में कहते थे मिलजुल के रहें। अच्छा, ये तो बात हो गई कि इनका कुछ अप्रोच अलग था। अकबर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम, उनका इक्तादारी सिस्टम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूज्ड मनसबदारी सिस्टम। द मिलिट्री रैंक इन आर्मी इज कॉल्ड, कोई जैसे कर्नल हुआ, कोई विंग कमांडर, कोई ग्रुप कैप्टन, सबकी रैंक होती है। द मिलिट्री रैंक इन आर्मी was called मनसब, मनसब कहलाती थी। तो एज पर रैंक मनसबदार को क्या दिया जाता था, ठीक है। दे वर गिवन लैंड, मनसब का मतलब ही रैंक हुआ। ओहदा, ओहदा जानते हो, पद, तुम किस पद पर,
जो जानते हो वही लिख लो, और पद जानते हो पद लिख लो, ओहदा जानते हो तो ओहदा। एज पर रैंक, ठीक है, जो भी मनसबदार was given सूबा, उनको सूबाह दिया जाता था। सूबा, सूबा का क्या मतलब होता है? जिला, जनपद, जानते हो ना? और सूबा ना समझते हो तो लैंड। They were authorized to collect रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है आबकारी कर, टैक्स। They were authorized to collect revenue. They had to maintain a definite number of elephants, horses, cavalry। cavalry का क्या मतलब होता है? घुड़सवार, ठीक है। और पैदल सेना मेंटेन करनी पड़ती थी। कैमल्स एंड, पैदल सेना को क्या कहेंगे? किसी को मालूम है तो बता दो। पैदल सेना इन इंग्लिश। इन्फेंट्री, समझ में आ रही बात? इतना वो करती है। कैवेलरी तो मैंने लिख दिया, घुड़सवारी। एंड इन्फेंट्री, अब जरा देखो, सो वन इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अकबर मेड मैरिज अलायंस विद राजपूत एंड इट वॉज मोर स्टेबल। इसने अकबर को 50 साल शासन करने की। एग्जाम्पल कौन सा है? अकबर मेड मैरिज अलायंस विद राजपूत। अगला पॉइंट देखो, हाँ, एवरेज टेन्योर ऑफ ईच किंग वाज 27 years। वहाँ 9 years था, यहाँ कितना? एवरेज टेन्योर ऑफ ईच मुगल एम्परर was 27 years। और किसी ने भी अपने पिता को मारा, भाइयों को मारा, जेल में बंद। ठीक है। भाइयों के मारने को वो लोग क्या कहते थे? बोलो, बिरादर कशी। कशी, जैसे गाय को मारा तो गो कशी, बकरा कशी। कशी का मतलब क्या होता है? और भाई को मार दिया, बिरादर कशी। बात हो गई। इतना ही लिखना है, बस ये पॉइंट ही है।
बस इसमें डॉट लगा के लिखो। ये पहला आंसर है, सही है। दोनों में कल भी यही लिखाया था, लेकिन आज थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिखा दिया कि पूरे नंबर मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखो, मनसबदारी सिस्टम था, उनमें इक्तादारी सिस्टम था। मनसबदारी को दूसरा तुम क्या कहते हो? यही बता पाओगे, कोई और नहीं बता। बोलो। करेक्ट। तो कोई इसको याद रहा कल का। और कल भी हम लोगों ने बताया था जागीरदारी, फिर अभी भी बोल रहा ना तुम्हारे सामने। देखो इसे कैसे याद रह जाता, ठीक है। क्या ये रवियों में इंद्र है? इसलिए रवियों का राजा है, सूर्यों का राजा है, इतना बड़ा है। मनसबदार का मतलब जागीरदार। हर चीज इसी को याद है भाई, या बुक में पढ़ लिया होगा, क्या पता। तेज तो भाई दिमाग का। अब देख लो शिवान से तुमसे तेज हो रहा है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did kingdom like Vijayanagar Empire and a home kingdom managed to resist conquest for long time? अच्छा, विजयनगर बहुत दिनों तक रहा। ऐसा नहीं कि कृष्णदेव राय के समय तक गिरा, पहले बाद में भी रहा। अहोम तो 700 साल भी, और लोग भी रहे, लेकिन इतना नहीं करता। क्यों? ये दोनों लोग ज्यादा करता है। इनकी ट्रेडिंग थी, पैसा खूब था। जरा लिखो, पावरफुल किंग्स थे, तो लिखो किंगडम्स। कलिंग तो बहुत ज्यादा ही था, कलिंग को तो कोई नहीं। अब क्वेश्चन में दिया नहीं कलिंग, तो हम क्या करें? वो ईस्टर्न गंगा किंगडम था, कलिंग सिस्टम नहीं था, जिसका नरसिंह राव वन चित्र बना हुआ कि नहीं तुम्हारी? नरसिंह देव है कि नरसिंह राय? That is kingdom like Vijayanagar. Vijayanagar and a home empire, a home kingdom. ठीक है, were able to resist ये एबल हो गए थे रजिस्ट, दैट इज कॉन्क्वेस्ट, रेजिस्ट मुगल, सीधा लिखो रेजिस्ट मुगल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्यों कर पाए क्या पता? विजय कृष्णदेव की राय की वाइफ जो थी तिरुमलम्बल की वजह से कर पाए, वो बड़ी चतुर रही। तो एबल टू रजिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है, ड्यू टू ज्योग्राफिकल एडवांटेज। वो जहाँ रहते थे वो पहाड़ों पे रहते थे। बोलो पहाड़ों पे लड़ना आसान है? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ लोगे तुम, पानीपत जैसी प्लेन जमीन पर लड़ लोगे, पहाड़ों पे कैसे लड़ोगे? वो नदियों से आएंगे, नाव पे बैठ के तुमको तीर मार के चले जाएंगे, तुम क्या कर लोगे? बोलो। Due to their geographical and difficult terrain, उनकी जो टेरेन थी वहां तुम घुस ही नहीं सकते। अच्छा, हल्दी घाटी में भी एक ही रास्ता था जिसमें एक घुड़सवार निकल सकता था, एक घोड़ा आता था, अकबर का तीर से मार देते थे, फिर दूसरा आता था, फिर से भी मार। एक घोड़े से ज्यादा उस घाटी से निकल ही नहीं सकता था, तो वो वेट करते थे अगला आ रहा। अकबर कब तक होगा, तुम्हारी तीर ही नहीं खत्म। ड्यू टू ज्योग्राफिकल एडवांटेज, geographical advantage था, strong military practice, difficult terrain,
उनका टेरेन ही अलग था। टेरेन समझते हो? रिलीफ पैटर्न कौन सा इसमें तुम समझते हो कि टोपोग्राफी समझते हो? हमें मालूम नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया, तुम एक जान लो क्या समझते हो, जो समझते हो वो लिख लो। मतलब उनका बहुत डिफिकल्ट टेरेन था, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ऐसे। समझ में आया? जो तुम लिखना चाहो लिख लो। फॉर एग्जाम्पल क्या था, माउंटेन में वो लोग माउंटेन्स में रहते थे, प्लेट्यू एंड रिवर्स। होम्स के यहाँ तो हर घर में नदी बहती थी, वहीं बर्तन धो लो, पतली पतली। अभी भी लेह लद्दाख में जाओ, हर घर में से नदी बहती है, वो बाहर की नदी में पानी धो, इनको नल नहीं लगाना। तो ऐसा दे यूज्ड, वो क्या करते थे, दे यूज्ड मिलिट्री टैक्टिक्स, गुरिल्ला वार। अब गुरिल्ला की स्पेलिंग क्या होगी? बहुत मिल जाएगा, गुरिल्ला बोल में लिखा था लोग। बोलो बोलो, मैं क्या तो बोल दो। गुरिल्ला वार टैक्टिक्स, उसको यूज करते थे। और क्या करते थे, एंड दे हैड सोशल यूनिट। प्रैक्टिस वो मतलब तरीका, ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम्पी वाज सिचुएटेड इन रॉकी माउंटेन्स। हम्पी पे कौन चढ़ाई कर रहे? वो तो चढ़ाई पे। हम्पी कहाँ की राजधानी थी? विजयनगर। तो दैट इज कैपिटल ऑफ विजयनगर। Hampi was situated in mountain. हाँ, क्या एक दिन में भी हो सकती है और 2-3 दिन में भी हो सकती है, लेकिन शाम होते होते दोनों तरफ से वो नगाड़े बज जाते थे। अब खत्म, फिर अगले दिन फिर अपने अपने शिविर में आ जाते। मुगल धोखेबाज थे, वो रात में भी आक्रमण कर देते, ऐसा। लेकिन महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली, और 18 दिन चली और किसी ने तलवार यहाँ रखी और मोकू बच गया शाम। कल देखो, मार नहीं सकते, मोकू बच गए। बहुत ईमानदार थे। अब इन्होंने क्या किया, एंड होम रीजन वाज, कैसे घिरा हुआ था बताओ, वाज सिचुएटेड विद इन ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। तो वहां भी कौन जा पाएगा? नदियों के बीच कौन जा पाएगा? एंड होम किंगडम कहाँ था? बोलो, कभी जाओ तो देखो, was situated in Brahmaputra drainage system। बस इतना ही इसका आंसर कि मतलब उन लोग क्यों बच पाए। अहोम रूल्ड फॉर 700 years। और विजयनगर ने कितने साल तक? विजयनगर एम्पायर रूल्ड फॉर हाउ मेनी years? चलो देखो, विजय
नगर एम्पायर रूल्ड फॉर 310 years का तुम कम समय मान रहे हो, while a home rule for 7, दोनों ही ज्यादा ही हैं, 300 साल भी कम थोड़ी ना। तो ये साल है। क्योंकि 300 साल तो एक कछुए की जिंदगी होती है, जितने साल एक कछुआ जिया उतने साल इन्होंने शासन किया। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, तब बुझाई नहीं लगता ना। कि ना ना होम से एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, होम्स है पैक्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? इन विच वन मेंबर ऑफ ईच फैमिली, जमीन दे दे। एक मेंबर को तो कम से कम आना पड़ेगा तभी जमीन देंगे, बाकी लोग जमीन में खेती करो। वन मेंबर ऑफ ईच फैमिली had to join military for short period of time to get land। इस तरीके से तो this made, so there was a strong local support in both the kingdom, strong local support in both kingdom। और जबकि मुगल में क्या था, जिस पे तुम शासन कर रहे हो उसी का गला काटो। अच्छा तुम हिंदू हो, चलो गला कटवाओ, हिंदू कशी हो गई है। समझ में आई बात कि नहीं? शासन कर रहे हो तो क्या वो तुम्हारे वफादार निकलेंगे? तुम गला काटोगे, और लोगों का ध्यान रखोगे, वो तुम्हारी वफादारी करेंगे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। मान लो कि तुम अकबर और कृष्णदेव राय के दरबार में हो। मान लो जैसे शिवांश जो है अकबर के दरबार में, क्योंकि इसको सब याद है, अब इसका मतलब इसका पुनर्जन्म है, होगा, हो सकता है अकबर के दरबार, हम लोग को क्या पता, बताता नहीं है। लेकिन ये कुछ नीचे का हटाएं तो अगर तुम कृष्णदेव राय के समय में उनके दरबार में तो तुम्हारी हालत कैसी होगी, और अकबर के दरबार में हो तो कैसी हालत है? चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और ये हर्षित को चिट्ठी लिख रहा कि अकबर के दरबार की क्या हालत है, और एक कृष्णदेव राय के दरबार में ही चला गया, तब इसने चिट्ठी लिखी। 2 चिट्ठी इसने हर्षित को भेजी है। तो ये क्या चिट्ठी में लिखेगा? डियर फ्रेंड हर्षित, ये जो एक्टिविटी होगी ना, हाँ एक्टिविटी, तो डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, ठीक है, आई वॉन्ट टू शेयर, I want to share my lifestyle here in Vijayanagar Court. Lifestyle here in Vijayanagar। क्या कोर्ट की बात की थी इसमें? कोर्ट में मैनेज टू द लिस्ट, हाँ विजयनगर कोर्ट। अब जरा देखो,
This empire is very strong. Is very strong and powerful. So Harshit, it had ruled in most of Deccan. ऐसा लिखा ना Harshit. The king is not only a brave leader, not only a brave leader, वो सिर्फ बहादुर ही नहीं है, but supporter of our literature and architecture. ठीक है, ये साला है. He himself wrote. He himself wrote an epic महाकाव्य अमुक्तमालयदा, which tells about the tactics in politics, कि पॉलिटिक्स में क्या ट्रिक यूज करें. अमुक्तमालयदा क्या बताता है, विच काव्य में है, गा गा के बताया गया, tells about tricks used in politics. जैसे आला उधर नहीं गा के सुनाया जाता है. महुआ था, ऐसा चमचा था महुए में जामे नौ मंदार माए, और ऐस खवैया महुए वाले नौ नौ चमचा जाए उड़ाए. आला उधर महोबा में ऐसा चम्मच था जिसमें 9 मन दाल आती. एक मन में 40 किलो होता, 360 किलो दाल एक चम्मच में आती. और ऐसे खाने वाले थे महोबे के लोग कि 9 चम्मच दाल खा गए. ऐसा चमचा था महुए में जामे 9 मन दाल हमाए, ऐस खवैया महुए वाले 9 चमचा जाए उड़ाए. नवरत्न भी तो था. है, एक ही चम्मच में 360 किलो दाल आ गई, नवरत्न है ना. तो ये सब लिखोगे ना. He many traders from various country come to Vijayanagar and are doing trade. वो घोड़े खरीदता था अरबों से. विजयनगर वाला घोड़ों को कहाँ, घोड़े दे ही नहीं इंडिया. कैवेलरी अरब से आई. कहाँ से आई है, अरब से. तो वो उनसे घोड़े खरीद लेता था, फिर उनको अपने ही यहाँ रख लेता था. कहता था तुम और कहीं घोड़े बेचने मत जाओ किसी के यहाँ, मुगलों को हमें ही बेचो, हमारे यहाँ रहो, फिर अपने यहाँ चले जाओ, सारे घोड़े हमको बेच दो. सही है. सो ही दैट इज किंग कृष्ण देव राय क्या करता था, देव राय. ठीक है. does trade, कृष्ण देव राया does trade with, किसके किसके साथ ट्रेड बताओ, with foreign traders. तो सोना चांदी खूब था. तुम 10 किलो सोना पहन पाओगे हर्षित? 10 किलो सोना साउथ वाले पहनते हैं अपनी शादी में, मुकुट लगा के खूब पाओगे. ठीक है. 40 किलो अलवा
अब ये देखो अहोम सबसे ज्यादा। अब इसके बाद क्या हुआ? हाँ, यानी द सिटी क्या है? फुल ऑफ जॉय एंड वेल्थ। सिटी इज फुल ऑफ जॉय एंड वेल्थ। सिटी में पैसा भरा है, ठीक है, प्रॉस्परस है। हाउएवर इन बैटल ऑफ तालीकोटा राजा कृष्णदेव राय गॉट डिफीटेड एंड द सिटी वाज लूटेड एंड विरूपक्ष टेम्पल वाज डिमोलिश्ड। कौन से बैटल में? अहोम की बात करोगे तो सराई घाट है, और इनकी बात करोगे विजयनगर एम्पायर किससे हुआ? तो हाँ, बहमनी सल्तनत से। तो तुम्हारी बुक में सब लिखा है। However, after battle of कौन सा बैटल? तालीकोटा, ठीक है, this empire got defeated। डिफीट हो गया। सिटी was plundered फॉर ए मंथ। 1 महीने तक सिटी को लूटा गया, बेचारे थक गए लूटे गए। सिटी वाज प्लंडर्ड। प्लंडर्ड का मतलब लूटेड। बुक में प्लंडर्ड कही जगह है। फॉर ए मंथ। चलिए हारे किससे थे? ये बाई बहमनी सब बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, डेक्कन सल्तनत। डेक्कन सल्तनत तो बहमनी सल्तनी है, ठीक है। सिटी वाज बाई डेक्कन सल्तनत। इतना सुंदर हम्पी जिसके बारे में फॉरेनर्स ने बहुत कुछ लिखा है। डेक्कन सल्तनत में सब कुछ कर, क्योंकि वो इस्लाम फैलाना चाहते थे। दे डिस्ट्रॉय। किसको डिस्ट्रॉय कर दिया बताइए? विरूपक्ष टेम्पल and city Hampi। Thank you, we will meet again, Mitra Harshit। If you had some knowledge of Arav Raj, please tell me। Now, अब अगला देखो। तो ये लिखेगा yes, I had a knowledge Arav Raj is staying in Hoysala dynasty। ये होयसाला में रह रहा है। अब अगला देखो। नेक्स्ट इज अब मुगल का देखो। तो आंसर क्या है कि मुगल कैसा करते थे? Your sincerely, लिख लेना। Your sincerely, तुम्हारा सिंसियर मतलब तुम्हारे बारे में अच्छा सोचना। शिवांश, और वहां हर्षित लिख देना। डियर फ्रेंड हर्षित। अब अगला लिखो। सारे हर्षित को लेटर लिखो। हाँ,
तो इसमें सिर्फ एक पूछा गया क्या? सर हर्षित का रहा था ना उससे टू हर्षित मुझे मेरा नाम लेते थे तो सिर्फ एक के बारे में बताना है, दोनों के बारे में नहीं बताना, अकबर के बारे में। He has religious tolerance. एक लाइन और लिख दो। He has religious tolerance. वो सभी पार्टियों से एंड इवन शिवाजी ने जब मुगलों को पकड़ा तो मारा नहीं। औरंगजेब होता तो क्या करता? गन्ने की मशीन में पीस डाल। जूस भी पी लेता। लाओ। Religious, tolerant and respected. और उसका खून कभी करा था बेचारा सबको गन्ने की मशीन में पीस देता। Dear friend Harshit, I know that is Arav Raj. He has joined Sikh army and juiced out by Aurangzeb. Now, question number 4. ठीक है? इसकी हंसी औरंगजेब जैसे। How come Akbar a ruthless conqueror? कैसे अकबर शुरू में एक रथलेस एम्परर था? ठीक है, तुम कंजक्टिवाइटिस की दवा ले लो, कई दिन से आँख में तुम्हारी समस्या है, नीचे से ले लेना तो क्या है कि फिर क्लास मिस नहीं हो। हिस्ट्री तो ऐसी चीज़ है कि समझाने भाई समझ में आती है, रट तो सब थे ही नहीं। अब अगला देखो। तो शुरू में पूछा गया है कि अकबर ऐसा था और बाद में वैसा कैसे हुआ? सर उसके वाइफ ने उसका माइंडसेट चेंज किया था। यस, देखो इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 4। ज्योति मीरा जो जूता बाई देखो, तू मेरा भाई है। व्हेन अकबर क्वेश्चन नंबर 4 है। became a Mughal emperor. मुगल, अरे 13 साल के बच्चों को तो खिलौने खेलने की आदत होती है और उसमें उसको राजा बनाना है। ये दिला दो मम्मी, वो दिला दो पापा। खिलौने की बात नहीं, मतलब कुछ ना कुछ वो मांगते हैं बाजार जाकर, अट्रैक्टेड हो जाते हैं चीज़ों से। नहीं, आप लोग हो 13 ईयर्स के, लेकिन फिर भी अब राजा महाराजा के लड़के तो उनकी तो अलग ही कुछ शौक होगी। बिकेम मुगल एम्परर, और उसको 13 साल में उसकी 4 शादी कर दी। समझो, बोले राजा बन गए, अब शादी करो। और महलों में 1000 दासियां थी, वो उसको रिझाया करती थी। वो राजा बने की राजनीति देखे कि रिझे, बेचारा 13 साल का लड़का। ठीक है, और जगह जगह लोग सोचते थे इसकी कशी कर दें, उससे भी उसको हर कॉर्नर पे देखना पड़ता था कहीं पर्दे के पीछे कोई छिपा तो नहीं। मरने का अलग डर, वो तो बैरम खां बचा लेता था, कहता था चलो हमारे साथ चलो। इसका सेक्रेटरी था ना। चाहता कुछ कि अकबर ही बने, वो भी तो बन सकता था, बट वो ऐसे क्या करते। मुगलों में ऐसा नहीं था, स्वामी भक्त थे, मुगलों में कोई मारता नहीं था। So when Akbar became Mughal emperor at age of, तुमको वो दिखाया था कि नहीं, वो फूल कुंवर को लेने पहुंच गया, फिर राणा प्रताप ने बचाया। 13 years ठीक है, died of 13। he was a ruthless leader, वो क्रूर शासक। दिमाग कहाँ मैच्योर होता है? he was a ruthless and cruel leader. He hated infidels. He hated infidels. Even he killed 30,000. He killed
30,000 राजपूत, ठीक है, while attacking on फोर्ट ऑफ चित्तौड़, जब उसने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया और जीत गया तो छोड़ देता, लोगों को क्यों मारता, मरवा डाला। वो इतना शौकीन था कि उसका एक हाथी एक बार घाटी से नीचे गिर गया, बहुत ऊंची घाटी पर लड़ाई कर रहा था, उसको उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी तो उसने 1000 हाथी गिरा, बोला फिर गिराओ मजा आ रहा है। 13 साल का लड़का, उसको तुम राजा बना दोगे तो उल्टे पुल्टे काम करेगा, एक एक करके गिरवाता गया, 1000 हाथी गिरवा डाला। So 30,000 बहुत अच्छी लगी। ऐसा था। अब जरा देखो, however, it was due to the reason that his brain was undeveloped. शुरू से में ब्रेन अनडेवलप होती ना, it was बात कर रही थी। due to the reason, क्या रीजन था बताओ, that हाथी बचते थे, वो मर जाते। her brain was undeveloped या underdeveloped, ऐसा नहीं कह सकते मानसिक रोगी था, underdeveloped। भाई जो 1000 हाथी को गिरवा दे वो मानसिक रोगी होगा, समझो। आवाज अच्छी लग रही है और टेप रिकॉर्ड होता तो उसी हाथी को बार बार सुनता, टेप रिकॉर्ड तो होते नहीं थे। His brain कैसी थी बोलो, underdeveloped। As he grown up, अब जैसे वो बड़ा होगा, अरे ही क्यों आएगा? grown up, तो उसने क्या किया, he left brutality, he left, उसने ब्रूटैलिटी यानी क्रूरता छोड़ दी, he studied, पढ़ाई लिखाई की, ऐसे घर पर ही पढ़ाई की, उसको कहीं भेजा थोड़ी, या राजा को कहाँ भेजोगे। he studied उर्दू, फारसी, ठीक है, पर्शियन लिखो, पर्शियन, अरेबिक्स एंड संस्कृत लैंग्वेज। अंग्रेज उस समय पता ही नहीं थे, अंग्रेज तो समझते थे कि समुद्र में जाओ जहां पर भी जमीन मिल जाए वो इंडिया है, उनको यही नहीं मालूम था 7 कॉन्टिनेंट्स। कोई पहुंच गया अफ्रीका तो केप ऑफ गुड होप तो बोले यही इंडिया है। तो यहाँ के लोगों को भी नहीं मालूम था अंग्रेजों के बारे में, तो इंग्लिश पढ़ते कहाँ से। एंड लेटर he developed religious tolerance, बाद में उसमें धार्मिक सहिष्णुता आ गई, धार्मिक सहिष्णुता, हिंदी तो सभी को पता है। सही, धार्मिक सहिष्णुता हो गई, रिलीजियस टॉलरेंस हो गई थी। अब उसने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड ए फेथ फॉर ऑल, इंट्रोड्यूस्ड दीन ए इलाही, दैट इज सुलह ए कुल, सभी के लिए, पीस फॉर ऑल। He had 33% Hindu courtiers and made marriage alliance with
रूलर्स, ये सब किया। पहले भी मारा था, पहले मारता था। ही है सेट ऑफ 9 स्कॉलर्स इन कोर्ट। अकबर का कोर्ट देखो, उसमें 2 काले कोट पहने पर्सियन भी बैठे। पारसियों को बुलाया, उसने बहुत सारे हिंदी ग्रंथों का अनुवाद भी कराया। सेट ऑफ 9 स्कॉलर्स कॉल्ड नवरत्न, यानी 9 जेम्स। ही एबॉलिश्ड जिजिया और नॉन मुस्लिम। उसने और क्या किया? जिजिया एक रिलीजियस टैक्स होता है, जिजिया हिंदी में इसे जजिया कहते हैं। दैट इज रिलीजियस टैक्स। ठीक है, इट वाज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम, फॉर नॉन मुस्लिम भी हटा दिया। और पिलग्रिमेज टैक्स भी हटा दिया। बोला हरिद्वार जा रहा है, लाओ 200 दिनार। काशी जाओगे, लाओ 200 दिनार। अगर तुम धार्मिक स्थल पे जा रहे हो तो भी टैक्स। इस तरीके से धीरे धीरे जब उसका दिमाग 13 साल के दिमाग से, क्योंकि 13 साल के बच्चे का दिमाग 900 ग्राम का होता है, और 900 ग्राम से जब 1200 ग्राम का दिमाग हुआ, तो फिर उसने तुरंत बढ़ाकर 13 रानियों से 17 रानी कर दी। अच्छा, अबुल फजल वन ऑफ हिज कोर्ट हिस्टोरियन। अबुल फजल उसके दरबार में था। अबुल फजल, ठीक है, उसने क्या लिखा है? वन ऑफ हिज कोर्ट हिस्टोरियन, कोर्ट में रहने वाला इतिहासकार था। रोट आईने अकबरी, क्या लिखा उसके बारे में? रोट गुड थिंग्स अबाउट अकबर। क्योंकि गलत चीज लिख देता तो कशी हो जाती। अबाउट अकबर, तो वो गलत तो लिख ही नहीं सकता। अब बाबर के राइटर ने लिखा था बाबर नामा, और अकबर में, इसको हिंदी में अकबर नामा, 2 किताबें लिखी, एक आईने अकबरी या अकबर नामा। ठीक है, जो बाबर नामा जिसने लिखी है उसमें लिखा है, उसने उसके बाबर नामा में कि हमने राम जन्मभूमि का अयोध्या मंदिर सफलतापूर्वक तोड़ दिया। और जब ये पेश किया गया कोर्ट में, अच्छा तोड़ दिया, जाओ हिंदू को दो। अगर वो ये ना लिखता तो कभी मिल पाता? इसमें लिखा था अब औरंगजेब के समय में लिखा गया है, हमने काशी का मंदिर तोड़ दिया है, शिव लिखा हुआ है। हमने सारनाथ को पूरा डिमोलिश कर दिया है। हमने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में देवियों की मूर्तियां चुनवा दी, और हमने कृष्ण मंदिर को, हम सफल हुए, इस्लाम जीत गया। वो सब लिखा है वहां पे, वो सब कोर्ट में पेश होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और जो अकबर इज ऑल्सो स्टेटेड एज अकबर द ग्रेट। अकबर को और क्या कहा गया बात? यद्यपि उसने लाखों हिंदुओं को मरवाया, लेकिन बाद में जब उसकी वाइफ जोधाबाई आई तो उसको अकल आई, और दिमाग भी बढ़ के ज्यादा ग्राम का बना ना हो। अब जरा देखो 5th क्वेश्चन, What might have happened if विजयनगर एम्पायर won the तालीकोटा? क्या हुआ होता आरव शर्मा अगर तालीकोटा का युद्ध
कृष्णदेव राय जीत गए। तो सर उनके वो क्या बोलते हैं, मतलब वो मतलब बढ़िया एम्पायर रहता है, वो लूटता नहीं बीच में। लुटता नहीं। और हम्पी का क्या होता है? हम्पी एकदम मतलब वैसा का और वैसा अच्छी सही रहती रहता है। है। और विरूपाक्ष टेम्पल का क्या? वो भी अच्छा रहता है। तो चलो इसी बात में लिख डालो। इफ द विजयनगर एम्पायर हैड वन, वो खुद तो किसी का नहीं कुछ तोड़ता था। ये फोर्थ क्वेश्चन होना चाहिए मेरे ख्याल से। हैड वन उनको विजयनगर द बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा समझो अहोम्स के उधर चीन था और चीन बहुत वीक था। अगर सराय घाट का युद्ध जीत गए होता हुआ तो चीन को भी जीत गए इतना। लेकिन वो अहोम को ही नहीं पार कर पाया। अंग्रेज भी नहीं जीत पाए चीन को, क्योंकि अहोम को पार करें तब तो जीते हैं। अहोम को कोई नहीं हरा पाया। वो कहाँ से आते थे और कहाँ चले जाते थे पता ही नहीं। अहोम भी तो चाइना में अटैक कर सकते थे। अहोम लोग ऐसे नहीं थे, अटैकिंग वाले नहीं थे। उनकी अपना कबीला था, बस उसी के रिस्पेक्ट, एक्स्ट्रा नहीं चाहते थे। बस हम पे कोई ना आत्मक। Had won the battle of Kalikota। जरा सोचो इन नहीं पड़ती। तो अगर ये हो जाता तो नहीं पड़ती। इन 1565 में कालीकोटा हुआ। तो क्या होगा? देन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया कुड बी डिफरेंट, क्योंकि सारा सोना विदेशों से वही आता था। स्पाइसेस समझो, केरल में स्पाइसेस थे, वो भी तो इन्हीं के अंडर में था। तो सोने का भंडार होता। साउथ इंडिया कुड बी डिफरेंट। और क्या होता बताओ? दैट इज द हम्पी वैसा अच्छा, हम्पी अच्छा रहता। विरूपाक्ष टेम्पल डिमोलिश नहीं होता। चलो, हम्पी was not looted। हम्पी लूट नहीं होता। हम्पी was not looted and विरूपाक्ष टेम्पल जो कि म्यूजिकल है, विरूपाक्ष टेम्पल was not destroyed। डिमोलिश। ये सब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। Here the people were united। वो कैसे थे? United and loyal to kingdom। When Vijayanagar defeated, then the empire is split into नायक्स। फिर इसमें 10 हिस्सों में बट गया और वो सब नायक थे। और नायक क्या करते थे? बैलगाड़ी भर भर के सोना बहमनी साम्राज्य को दिया। नायक आ गए, 10 नायक बना दिए अलग अलग जगह। बोले तुम सब लोग बैलगाड़ी भर के सोना बेचोगे। फ्यूडल सिस्टम आ गया, सामंतवादी लोग। सामंत नहीं होते जैसे जगह जगह जागीरदार होते हैं। तो नाउ उसमें अब किंगडम नहीं रह गया। नाउ इट वाज सब डिवाइडेड इनटू नायकास, जैसा तुम्हारी बुक में लिखा वही लिखा बाहर से नहीं लिखा। आफ्टर डिफीट किंगडम वाज लूटेड। बोलो, वाज लूटेड या प्लंडर्ड फॉर ए मंथ। इतना लूट थी कि 1 महीने तक नहीं लूट पाए, थक जाते थे शाम को, फिर अगले दिन लूटेंगे। प्लंडर्ड फॉर ए मंथ एंड मैनी फेमस टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड एंड मैनी फेमस टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड।
इस तरीके से आफ्टर बैटल ऑफ तालीकोटा देयर वाज नथिंग लेफ्ट ग्लोरियस इन विजन। सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, मैनी वैल्यू प्रमोटेड बाई अर्ली सिखिज्म। सिखिज्म में कभी तुम लोग खाना खाने लंगर अंगर नहीं जाते हो क्या? कितनी सेवा करते हैं छोटे छोटे बच्चे रोटी खिलाते, सब कहाँ देखा गया? कहीं नहीं। इवन रामनवमी में इतना नहीं देखने को मिलता जितना सिखिज्म में देखते। धोते हैं वो लोग बर्तन में, बच्चों को सिखाते हैं सेवा करना। सो सिखिज्म क्या है बोलो? सिखिज्म इंक्लूड्स सेवा, बुक में पढ़ो, इक्वालिटी, सेवा, ये सब होता है कि नहीं, एंड जस्टिस। रिमेन सेलेक्ट वन ऑफ दीज वैल्यूज एंड डिस्कस हाउ इट रिमेन रिलेवेंट इन कंटेम्पररी सोसाइटी। समझ में आई बात कि नहीं? उस कंटेम्पररी सोसाइटी, यारो शर्मा क्या हो, समसामयिक काल, उस समय में। अभी तो सिखिज्म इक्वलिटी और सेवा है। तुम भी चले जाओगे खाना मांगने तो ये नहीं कहेंगे तुम हिंदू हो या जैन हो, तुमको बड़े प्यार से खिलाएंगे। तो अभी तो हम जानते हैं ये है, लेकिन उस समय कैसा रहा होगा? क्योंकि उस समय तो औरंगजेब और बाबर थे, वो चाकू लिए, बोले खाना खिला, महारत बाद मारेंगे। ठीक है, सही है। तो ऐसे में कंटेम्पररी का मतलब है कि अगर तुम उस समय पैदा हुए होते जिस समय शिवांश पैदा हुआ था, तो तुम भी मुकुट लगाए होते, हाथ में भाला लिए होते और बहुत बड़ा घेरेदार फ्रॉक पहनते, दरबारी रहते। कंटेम्पररी, मान लो तुम ऐसा ही इमेजिन करो कि उसी समय पैदा हुए तब। टाइम हो गया। हाँ? टाइम हो गया। कितना हो गया? कितने बजे आए थे? कैसे टाइम कैसे हुआ? अब जरा देखो नाउ, इक्वलिटी, अब इसका आंसर लिखो। इक्वलिटी एज प्रमोटेड बाई, इक्वलिटी, सेवा, ठीक है, और क्या चीज लिखी गई है? एंड सिंगल गॉड। ये सब किसके हैं? जस्टिस एंड सिंगल गॉड। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार। ये लोग कहते हैं बहुत सारे भगवान नहीं है, एक भगवान। आर द कोर वैल्यूज ऑफ सिखिज्म। ये इनके क्या है बताओ? सेवा इनका बहुत प्रमुख वैल्यू है। अगर कोई इनका सिख भाई गरीब है तो ये लोग उसकी मदद करके उसको दुकान खुलवाते हैं, ऐसे करके। तो ये सब कोर वैल्यूज हैं ऑफ सिख रिलीजन। और सिख का मतलब क्या होता है? शिष्य। तो ये लोग अपने आप को गुरु नानक का शिष्य मानते हैं, और जो शिष्य होता है बताओ वो क्या करेगा? बोलो। सीखेगा। तो सब अपने आप को सीखने वाला मानते हैं। चलो, दीज आर कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज ऑफ सिखिज्म। बात नहीं करो शिवांश, अपने जमाने की बात कर रहे हो। मत पूछो इसको, उसका 900 ग्राम कमाएंगे, तुम पूछे जा रहे हो। ठीक है, मत पूछो। ठीक है, एंड इक्वल वर्थ ऑफ। अब जरा देखिए, मत बात करिए, वीडियो खराब हो रहा। एंड इक्वल वर्थ ऑफ ऑल पीपल चैलेंज एट दैट टाइम। उस समय क्या था बोलो? At that time there were deep social division। ऐसा नहीं था कि गुरु नानक के आने से पहले धोबी, नाई, चमार, कहार होते नहीं थे, सब थे।
वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, धोबी, नाई का चमार का सब थे। और सब एक दूसरे के, अरे नाई की छाया पड़ गई, अब तो नहाना पड़ेगा, हरे राम नहाना पड़ेगा, नाई की छाया पड़ गई मेरे, नाई को छू लिया, अब तो जिंदगी भ्रष्ट। एट दैट टाइम देयर वर सोशल डिविजन्स। कैसा था समाज में? सोशल डिवीजन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था। मेरी मदर ने बोला 2 रोटी, मेरे खुद की बात है, अभी समझो करीब 40 साल पहले की बात, ठीक है। अब तो 54 एज हो गई, 40 साल पहले की बात है। मैं 4 रोटी दे दी थी किसी को, कोई मांगने आया था, और मैंने उसको हाथ में छू लिया ऐसे दी, और मम्मी ने आके 2 छापड़ मारे। बताओ तो क्या छू के दी जाती है लोग, इतना डिवीजन। अब सब बदल गया। अब तो बैंक में वो भी बैठते हैं, वो भी बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, पार्टी करते हैं। अब कहीं रह गया कुछ? किसी से कोई पूछ भी नहीं सकता तुम क्या हो, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी हो गया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। एक ने बोल दिया यहाँ पे मालवीय नगर में, अरे नहीं हम तो धोबी लोगों को मकान नहीं देते हैं। अब उसने मोबाइल चालू कर रखा, अब मोबाइल दिखा दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके 2 लाख रुपए देने पड़े। बोले इसमें मकान नहीं दोगे, धोबी। कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन। तो लोग ऐसे भी हो गए। अब वो जाके जानबूझ के बोल रहा मैं तो धोबी हूँ, मुझे मकान दे दो, उसको पैसा कमाना। ये वो फायदा उठा रहा है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो सब कुछ था। और क्या था बताइए। नाउ सो सिख गुरुओं ने क्या किया? सिख गुरुज प्रीच्ड पीपल, लोगों को उपदेश दिया, पीपल अबाउट, इसके बारे में, इक्वलिटी, सेवा एंड जस्टिस। उन्होंने लोगों को क्या समझाया? They told that all peoples are made by God, so all are equal. सब किसके द्वारा बनाए गए? They told that all people are made by God. Made by God, so all are equal. तो जब सभी को भगवान ने बनाया है तो क्या सब अलग अलग हुए? ये इन्होंने गुरु तेग बहादुर इवन प्रोटेक्टेड कश्मीरी पंडित। नहीं तो औरंगजेब था, कश्मीरी पंडित को जब इन्होंने सजा दी तो फिर 9वें गुरु थे तेग बहादुर। Yes, sir. तो गुरुद्वारा शीशगंज में इनकी कशी कर दी गई, ठीक है कि नहीं? तो 9th गुरु या गुरु तेग बहादुर gave protection to Kashmiri Pandit. अब जरा देखिए, इवन टुडे, आजकल क्या है? इवन टुडे सिक्स है, जो सिक्स हैं, हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्या आपस में वो एक दूसरे से घृणा करते हैं कि आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं? सब देखो एक साथ अरदास करने जाते हैं गुरुद्वारे में। कोई ये रहता है कि किसी की मनाही है। हिंदू धर्म में तो हरिजन को जाने नहीं देते थे चमार को, अब सब बदल गया। लेकिन पहले ऐसा था क्या?
नहीं था, इवन अम्बेडकर के समय तक भी नहीं था। वो पीछे बैठते थे झाड़ू लगाते थे कमरे में, क्लास में, जमीन में बैठते थे, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हम लोग। ठीक है, अब वो क्या करते थे, फर्स्ट क्लास की झाड़ू लगाई तो वहाँ बैठ गए, सेकंड क्लास की झाड़ू लगाई तो वहाँ बैठ गए, थर्ड क्लास की 12वीं तक वो झाड़ू लगा रहे, सब जगह बैठ बैठ के सब पढ़ लिए। अब 12वीं तक की पढ़ाई 6ठे तक कर ली, झाड़ू के बहाने पढ़ डाले सारे। समझो, सो दैट इज, अभी भी जो सिखिज्म है उसमें क्या है, टुडे सिख हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड पीसफुल सोसाइटी। चुपचाप वो अपना काम करते हैं। कभी सिखों को किसी से लड़ते देखा है? गुरुद्वारे में अरदास करते हैं जाके, और क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं। भी क्वेश्चन 7 पढ़े। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, मान लो तुम सूरत में, कालीकट और हुगली में हो, सूरत में रहोगे तो तुम क्या आते देखोगे, क्या जाते देखोगे? सूरत में रहोगे तो कपड़ा लगते हुए देखोगे, कॉटन, और आते हुए सोना देखोगे। कॉटन ले जाएंगे, सोना दे जाएंगे, चांदी दे जाएंगे। और अगर तुम कालीकट में हो तो मसाले लदते हुए देखो। यमन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ओमान में जाएंगे, जो वहाँ के आसपास के शहर, और वहाँ से सोना लद के आएगा कि हमको अपने मसाले दे दो और अपना सोना हमसे सोना। और कलकत्ता में रहोगे तो क्या देखोगे? कलकत्ता के पास नहीं रहती है तो जूट लदता हुआ, जूट के बैग देखे ना, बोरे वोरे बनते हैं। तो अलग अलग अगर तुम हो तो क्या देखोगे? जब तक आ रहा हो यहाँ कर रहे, बताओ। अगर ज़्यादा टैलेंटेड हो तो उसको सोना है, तो तब तक बता नहीं सकते। बेचारा रात भर सो नहीं पाया मोबाइल के चक्कर में, या कशी का डर होगा कि आज बकरीद है, कहीं कोई मुझे MTV बकरा न बना दो। आरव के बारे में सोचो, बताओ कितने प्रयास करता है डम बनने के लिए, तुम थोड़ा सा नहीं बता सकते। नाउ इफ आई कुड बी ट्रेडर, इन कौन सा सिटी में? पोर्ट सिटी ऑफ सूरत, उसके बगल में बहुत बड़े बड़े जहाज आते हैं, सूरत। तो मैं वहां क्या देखता, बताओ? आई कुड विटनेस, ग्रेट वेल्थ। जो भी व्यापार में वहां रहेंगे उनके पास क्या रहेगा? ग्रेट वेल्थ ऑफ पब्लिक, विद पब्लिक। बात नहीं करो, पूरा वीडियो इतना ही बोलते बोलते खराब हो जाता है मेरा। बात नहीं करो, व्यूज बढ़ ही नहीं पाते शिवांश की वजह से। मैं क्या करूँ इसके लिए? तो बार बार बोलना पड़ा, बात मत करो। ये शिवांश नहीं है क्या? अच्छा, मुझे तो इसी की आवाज है। अब जरा देखो, वो तो यहीं कर रहा, बोल कैसे बोल। अब अगला देखो, शिप्स अराइव्स हियर फ्रॉम पर्सिया। पर्सिया जानते हो क्या है? ये देखो, ये है पर्सिया। तो बोलो यहाँ पर, ये सूरत है, ये क्या है? तो यहाँ पर्सिया से जहाज आएंगे, और ये क्या है? ओमान से जहाज, यही सबसे तो आएंगे। तो शिप्स अराइव फ्रॉम ऑल प्लेसेस, शिप्स अराइव, ठीक है, फ्रॉम अरब्स। अरेबिया जानते हो? ये अरब पूरा, पर्शिया यही अरब है। अरब, पर्शिया, और कहाँ से? ठीक है,
एंड सेंट्रल एशिया, यहाँ से भी जहाज है कि हमको भी कपड़ा दे दे। एंड सेंट्रल एशिया, सब जगह से आ रहे। और यहाँ पे क्या लोड होगा? कॉटन। That is cotton is imported, या loaded to ships for deport, is loaded to ship for deport, while gold and silver coins are unloaded at Surat। कॉटन जाएगा और सोने के सिक्के आएंगे। ऐसे भारत सोने की चिड़िया थोड़ी बना, कोई हमारे यहाँ सोने खाने थोड़ी। वाइट गोल्ड एंड सिल्वर सोने को करते जाते हैं। कॉइन्स वर, अब बोलो समझ में आ रही बात की नहीं? नेक्स्ट क्या है? ऑल्सो आई कुड सी गुड व्हाइट हॉर्सेस, अश्वमेध का घोड़ा। व्हाइट हॉर्स देखा था, चेतक सबसे सफेद था। हॉर्सेस फ्रॉम अरब, अरब से क्या आएंगे? ये very costly crockery from Iran, Persia भी आए। from Persia। सिल्क कहाँ से आएगा? सिल्क कहाँ होता था? and silk from China। सिर्फ वो पैसे नहीं लाते थे, इतना कहाँ किसी के पास सोना चांदी है। is getting unloaded, कुछ चीज लोड हो रही हो, कुछ चीज क्या हो रही है? बोलो, बात समझ आ गई? अगर तुम सूरत में होते तो ये सब उतरता और चढ़ूगा क्या? कॉटन। बस कॉटन के लिए इतना कुछ दे देते थे, बस कॉटन। वहाँ कॉटन ही था, और सबसे बढ़िया मतलब मलमल का कॉटन, मसलिन क्लॉथ से पनीर छानी जाती है। कितना महीन कपड़ा। अभी भी तुम जाओगे सूरत में, ऐसी ऐसी साड़ी है कि एक माचिस के डिब्बे में बंद हुई है। मालूम तो होगा, जो सूरत का रहने वाले सबको मालूम, एक माचिस के डिब्बे में साड़ी बंद है। अब देखो, इसके अलावा और क्या देखते बोलो? ऑल्सो आई कुड सी हुंडी सिस्टम। और मैं क्या देखता? बोलो आई कुड सी हुंडी सिस्टम। सबके हाथ में एक पर्ची होती और उसमें क्या लिखा होता? नंबर 9, 1000 रुपए या 1000 सोने के सिक्के। वो पर्चा मिला लेता, कागज का टुकड़ा 9 नंबर मिल जाएगा, उनको 1000 दिनार दे देगा। हुंडी सिस्टम, ठीक है? तो जिससे क्या होगा? Also and temples all around city, all around, ये सब चीज मैं देखता हूँ, ठीक है ना? सूरत वाज लूटेड। सूरत का मतलब चेहरा। सूरत वाज लूटेड ट्वाइस बाई शिवाजी। 1-1 करोड़ रुपए लेके गए और मैनी टाइम्स भाई। औरंगजेब तो बहुत पैसा, कोर्ट से ही तो पैसा लूट सकते हो, सही है? चलो नाउ अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 करो। इतना ही काम, बहुत हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज। सही लिख देना, कोई ज्यादा नहीं, कल भी यही पढ़ाया था। बंद करो।